कोई पूछता है कि सर अकाउंटेंसी के बारे में बताइए कि अकाउंटेंसी का प्रोफेशन मैं किस तरीके से चालू कर सकता हूं, उसमें सक्सेस कैसे कर सकता हूं, बहुत सारे पैसे मुझे कमाने हैं, तो सर मैं क्या करूं। तो सबसे पहली बात ये कि कोई भी प्रोफेशनल, सबसे पहली बात आप ये समझो कि आप प्रोफेशनल बनना चाहते हो, यस और नो। तो अगर आप प्रोफेशनल बनना चाहते हो तो आपसे कोई भी एक्सपेक्ट क्या करेगा कि इसका नॉलेज सही होना चाहिए। तो नॉलेज सही होने के लिए हमारे बेसिक सही होना चाहिए, यस और नो। तो आपको एक बेसिक स्टडी जरूर करनी पड़ेगी। हो सकता है आप साइंस बैकग्राउंड से, हो सकता है कॉमर्स बैकग्राउंड के हो, या फिर हो सकता है आर्ट्स बैकग्राउंड के हो, लेकिन आप चाहते हो कि अकाउंटेंसी में आओ, तो अकाउंटेंसी का प्रोफेशनल कोई कोर्स आप लोग जरूर करिए। अच्छा, अगर आप उसकी बेसिक्स क्लास 10th 11th और 12th में आपने कॉमर्स लिया होगा या बैचलर ऑफ कॉमर्स आपने किया होगा, तब तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि एक छोटा सा बेसिक आपके पास आ गया। लेकिन मान लो ऐसा नहीं हो पाया, आप कॉमर्स वाले थे ही नहीं, आप साइंस वाले थे, लेकिन आपको लगता है कि ये प्रोफेशन जबरदस्त होने वाला है और आप सीए वाला कोर्स नहीं करना चाहते, सीएस वाला, आईसीडब्ल्यू वाला बोलते हो सर बहुत ज्यादा टफ है। तो अकाउंटेंसी सीखने के लिए शॉर्ट टर्म के बहुत सारे कोर्सेस होते हैं, जिसमें बेसिक से लेके एडवांस तक आप 5 महीना, 6 महीना, साल भर तक के अंदर में भी आप कर सकते हो। जैसे हमारा भी बेसिक्स का एक अलग से पैकेज है जो 1.5-2 महीने में आप सीख सकते हो, एडवांस का एक पैकेज है जो 1.5-2 महीने में सीख सकते हो, वो भी आप ले सकते हो। इसके अलावा YouTube में लाखों वीडियोस हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट में आपके पास अवेलेबल है, 1 रुपए भी खर्च करने की जरूरत नहीं है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि फॉर्मल एजुकेशन जहां पे चैप्टर वाइज आपको समझाया जाए वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि YouTube में सीक्वेंस मेंटेन नहीं होता। वहां पर आपको अगर कुछ बेसिक पता है तो फिर आप YouTube का सही यूटिलाइजेशन कर सकते हो, अदरवाइज मुश्किल होने वाली है। तो बेसिक नॉलेज सबसे पहला हो गया। दूसरा चीज ये कि आपको इंटर्नशिप करना चाहिए। कहीं पर भी आप जाइए जो आपको लगता है कि ये बड़ा फर्म है या अकाउंटेंसी फर्म है या बड़ी कंपनी जहां पर सीखने बहुत सारा मिल सकता है, आप वहां जाकर बोलिए कि मुझे आप इंटर्नशिप में रख लीजिए, और आप वहां पे एग्रीमेंट भी करना पड़े, बोलना कि मैं 6 महीने का एग्रीमेंट भी करने के लिए तैयार हूं, मैं 6 महीने तक छोड़ के नहीं जाऊंगा। उसके बाद आप मुझे अगर ऑफर देते हो, मुझे सही लगेगा तो मैं आपके पास रहूंगा, अदरवाइज मैं फिर और नौकरी खोजने चला जाऊंगा, लेकिन तब तक मैं आपके पास रहूंगा। इंटर्नशिप में आप मुझे क्या देना चाहते हो ये आपकी मर्जी है, मैं उस पर नहीं बात करने वाला हूं। हाँ, अगर आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस कुछ होने होंगे तो प्लीज आप वो जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि वो आपके भी हाथ में जो खर्चे होने एक्चुअली, राइट। तो ये बहुत जेन्युइन जेस्चर हो जाता है जब भी हम लोग किसी ऑर्गेनाइजेशन के पास जाते हैं। ऐसे एक ही के पास मत चले जाइएगा, आप उनको बोलिएगा कि सर अगर आप एग्री होते हैं तो मुझे 2 दिन का समय दीजिएगा, मैं परसों शाम को आपको कंफर्म करूंगा। उसी 2 दिन के अंदर में और 8-10 जगह पर आप जरूर चले जाइए। लेकिन यहां कहीं पर भी जाना शुरू करने से पहले आपके पास 10 लोगों की लिस्ट रहनी चाहिए कि ये 5 अकाउंटिंग फर्म, ये 3 सीए फर्म, या फिर ये 2 प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जहां पर मुझे जाना है, जहां पर सीखना है, जहां पर हमारे कोई परिचित काम करते हैं और वो कहते हैं कि स्कोप ऑफ वर्क जबरदस्त है। तो पहला स्टेप क्या हुआ, बेसिक एजुकेशन। दूसरा स्टेप क्या हुआ, इंटर्नशिप या फिर किसी का असिस्टेंट बनने वाली बात। और तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जो जो आप सीखोगे ना डेली डायरीज में नोट करिए। ये मैंने सीखा, डायरी में नोट करिए, या तो कंप्यूटर में, लैपटॉप में, जहां जो भी आपके पास उपलब्ध है उसमें नोट करिए। मतलब ये कि रिकॉर्ड करिए कि आपने जो जो सीखा, और उसको चैप्टर वाइज कहीं ना कहीं पे प्रिंट निकालकर एक फाइल में रखते जाइए। जो जो आपने सीखा, आपने लिखा आपके लैंग्वेज में, उसको जरूर रखिए। अब इससे क्या हो जाएगा, अगर आपने पैन कार्ड फाइल करना सीख गया तो पैन कार्ड आ जाएगा, टैन फाइल करना सीख गया टैन आ जाएगा। अगर आपने इनकम टैक्स का, सैलरी वाले का रिटर्न भरना सीखा तो वो आ जाएगा। अगर आपने टैली की एंट्री सीखी तो भाई जर्नल एंट्री को एक्चुअल एंट्री मारना सीख गया। वैसे तो आपको सीख के आना ही पड़ेगा, कहीं ना कहीं पे टैली सीखना पड़ेगा, कहीं कोई अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर सीखना पड़ेगा। बेसिक नॉलेज जैसे मैंने बोला उसमें टैली भी आ जाता है, लेकिन जब आप एंटर करोगे तो जितने टाइप के एंट्रीज आप करोगे वो सारे चीजों को आप जाकर वापस नोट जरूर करिए, चाहे कंप्यूटर में हो चाहे वो पेपर में हो, राइट। ऐसा करने से क्या हो गया, वो सारी चीजें पक्की हो गई। नो वर्क इज कंप्लीट टिल पेपर वर्क इज डन, ये फॉर्मूला आपके लाइफ का है और होना चाहिए। आपको पता नहीं है तो फिर आज से समझ लो, लिखोगे तो हमेशा जीतोगे। अब ये आ गया आपके पास में नॉलेज सीक्वेंशियल। अब इसके बाद में आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आना है, अगर आप अकाउंटिंग कर रहे हो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट समझना, अंडरस्टैंडिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जैसे मैंने बोला कि हमारा जो बेसिक कोर्स और एडवांस कोर्स है जो वीडियो फॉर्मेट में है, प्री रिकॉर्डेड, उसमें हम ये सारी चीजें सिखाते हैं। लेकिन YouTube और अलग अलग जगह पर भी फ्री में काफी सारे लोग सिखाते हैं, तो वहां पर भी जाकर हाउ टू स्टडी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखकर आप कैसे हेल्थ बता सकते हो उस ऑर्गेनाइजेशन का, इस तरीके की चीजों को आपको पूरा सीखना पड़ेगा। क्योंकि जैसे ही आपके सामने कोई बैलेंस शीट आता है किसी का भी, जिसका भी आप काम शुरू करना चाहते हो सकता है बोले कि देखो बैलेंस शीट सही है कि नहीं है, तो आपको एसेट्स, लायबिलिटीज और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के सारे आइटम्स
और वो सारे जितने भी हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के कंस्टिट्यूएंट्स हैं वो सब आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। उसका बेसिक हेड कहां पर होना चाहिए और वो जिस कैटेगरी का एक्सपेंसेस है, रेवेन्यू नेचर का है कि कैपिटल नेचर का है, कौन से डेबिट साइड का है कि क्रेडिट साइड का है, ये सारी चीजें आपको एनालाइज करते आनी चाहिए। और जो भी उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट के रेशियोज हैं वो रेशियोज भी आपको पता रहना चाहिए। जैसे डेब्ट इक्विटी रेशियो आपको पता होना चाहिए, एसेट टू सेल्स रेशियो आपको पता होना चाहिए, करंट रेशियो पता होना चाहिए, लिक्विडिटी रेशियो पता होना चाहिए। ये रेशियोज किस काम आते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। जब आप देखिए एक तरफ इंटर्नशिप चालू है आपका, राइट, उसके साथ में ये सारा चीज आप सीखते चले जा रहे हैं, चाहे वीडियो देख रहे हैं चाहे बुक पढ़ रहे हैं, और उसको इंप्लीमेंट करने के लिए जहां पर आप काम करने जा रहे हैं वहां पर भी उसको इंप्लीमेंट करने का कोशिश करिए। ये स्टेप क्लियर हो गया। चौथा स्टेप, आप अब जो क्लाइंट आपके पास आता है उस पर ये जो आपने अंडरस्टैंडिंग की है ना, जिसका भी काम कर रहे हैं उसका जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट की अंडरस्टैंडिंग की है उस पे आप बात करना चालू करो। आप कंसल्टेंट जैसा ट्रीट करना चालू करो। बोलना सर आपका करंट रेशियो 1.33 से थोड़ा सा नीचे है, मुझे ऐसा लगता है कि आपको मेंटेनेंस थोड़ा सा करना पड़ेगा, अदरवाइज बैंक आपको फाइनेंस देगा नहीं। क्लाइंट बोलेगा अरे वाह इसको तो बहुत अच्छा मालूम है। डेब्ट इक्विटी रेशियो 2:1 सबसे आइडल है, अगर उससे कम ज्यादा हो रहा है तो उसका रीजन समझ के कस्टमर से बात करने का प्रयास करिए, आपका रोल बढ़ता चला जाएगा, आप कंसल्टेंट की राह पर निकल चले हो, राइट। जब इस तरीके से आपका काम बनने लगे तो फिर अब आपको पांचवा स्टेप ये कि टैक्सेस को कनेक्ट करो। आप जीएसटी कहां पर लागू है कहां पर नहीं लागू है, जिस टाइप का बिजनेस आप कर रहे हो बिजनेस में जितने भी इनपुट आउटपुट आ रहे हैं वो सारे का जीएसटी का रेट्स आपको पता रहना चाहिए, पूरे लिखे रहो चार्ट में, ताकि जब भी क्लाइंट पूछे आप तुरंत बता दो। इसके अलावा और जो इंडस्ट्री आपसे कनेक्टेड है वो भी आप देखो और उसके भी जीएसटी के रेट्स, टीडीएस के रेट्स, टीसीएस के रेट्स, ये सब चीजें आपको पता कर लेनी है और करके उसको इंप्लीमेंट कैसे करना है उसके ऊपर देखना है। और क्लाइंट से भी बात करते रहो। एक कंप्लायंस चार्ट आप जरूर बना लो, ये कंप्लायंस चार्ट अपने क्लाइंट को दीजिए ताकि क्लाइंट आपसे कनेक्ट होता रहे। भले आप अभी भी असिस्टेंट हो, भले आप अभी भी किसी के अंडर में काम कर रहे हो, लेकिन अपना वैल्यू एडिशन करते चले जाओ। जो आपके एम्प्लॉयर हैं या आपके सीनियर हैं वो आपको बहुत ज्यादा वैल्यू देने लगेंगे और साथ ही साथ में आपको बड़ी जिम्मेदारियां देने लगेंगे, आपको पैसे बढ़ाते रहेंगे। और जब आपको लगे कि मैं कंसल्टिंग में एकदम प्रॉपर लेवल पे आ गया हूं, तब आप उसके बिजनेस से रिलेटेड भी कुछ सलाह दे सको। जो भी बिजनेस वो कर रहा है उसमें इनपुट आउटपुट परचेज सेल का ट्रेंड भी अगर आप समझ पाओ तो एक छठवां स्टेप ये हो जाने वाला है, आप बहुत जबरदस्त कैटेगरी में पहुंच चुके हो। ये है प्रोफेशनल कैटेगरी। और इसके साथ में मैं ये कहूंगा कि कुछ प्रोफेशनल डिग्रीज भी आप ले लीजिए, एग्जीक्यूटिव एमबीए ले लीजिए, अकाउंटेंसी प्रोफेशन के काफी सारे डिग्रीज अवेलेबल है, ऑनलाइन ऑफलाइन अवेलेबल है, जहां पर आप अपने काम करने के साथ में डिग्रीज ले सकते हैं। ये डिग्रीज बहुत काम आती है जब भी हम लोग किसी के बारे में बात करते हैं, किसी से अपने बारे में बात करते हैं और अपना विजिटिंग कार्ड भी उनको देते हैं जिसमें 8-10 डिग्रियां लिखी रहती है। तो ये एक्चुअल डिग्री है जो आप समय लगाकर करने वाले हैं, चाहे वो एमबीए करें चाहे कुछ करें। तो ये इतना अगर आप कर लेते हो आपका अकाउंटेंसी प्रोफेशन जबरदस्त हो जाएगा, उससे कहीं आगे हो जाएगा। अगर आप वीडियो पूरा वापस से अगर रिवाइंड करके देखेंगे आपको मजा आ जाएगा। सच में अगर आप ऐसा करते हो आप जीतोगे। आप जानते हो मेरा मिशन हमेशा आप लोगों की मदद करना, तो थोड़ी मदद मेरी कर दीजिए। वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए, लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं हमेशा आप लोगों को महत्वपूर्ण वीडियो देता रहूंगा। आपका दिन जबरदस्त और शुभ हो।